हेलो साथियों, नमस्कार। आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8A के आगे के सवाल करेंगे और हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम 5वां सवाल देखते हैं। हमारा लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि भुजा AB और BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2 सेंटीमीटर है तो साइन A और tan C का मान ज्ञात कीजिए या करो। ठीक है, आपका लिखा हुआ है तो हम 5वां करेंगे। लिखेंगे हल बराबर सॉल्यूशन 5वें का आपका रहेगा। उसने दे रखा है दिया है क्या दे रखा है, कोण B समकोण है, यानी हमारा कितना है 90 अंश का है। और जो हमारा AB है वो कितना है 1 सेंटीमीटर और BC भी हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर और जो AC है वो कितना है आपका √2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर बना लेंगे। फिगर बनाएंगे तो हमारा त्रिभुज ABC दिया था तो हम त्रिभुज बना लेंगे। कोण B अगर समकोण है ना, जहाँ हमारा 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ पे हम B लिखेंगे और हम बाद बाकी कहीं पे भी A लिख सकते हैं और कहीं पे भी C लिख सकते हैं, उससे हमें कोई अंतर नहीं है। तो हम लिख लेते हैं ABC हो गया। आपका BC है वो 1 है, AB है वो भी 1 है और जो आपका AC है वो कितना है √2, यानी ये हमारा क्या हो गया कर्ड हो गया। और ये है, ये एंगल पे डिसाइड करेगा कौन सा हमारा आधार रहेगा और कौन सा लंब रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है साइन A। क्या है साइन A, तो हम लिखेंगे साइन A बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। कोण यानी एंगल हमें दे रखा है वो दे रखा है ए के लिए हमारे इसके सामने की जो भुजा रहेगी वो किसका काम करेगी, लंब का। यानी हमारे पास जो लंब है वो कितना है 1 है, तो आपका हो जाएगा 1 बट्टे कर्ड कितना है √2। ठीक है, हमारा फिर दूसरा है tan C। हमारे tan का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। यानी tan C कोण क्या है C, तो ये वाला कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या है हमारे पास B है, तो ये जो काम करेगी वो किसका करेगी लंब का। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी आधार। तो लंब हमारा क्या हो गया 1 और आधार भी क्या है 1, तो 1 बट्टे 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। इसका यही आंसर हो गया। अब इसी में हमारा सवाल है वो है 6वां। सवाल नंबर 6 हमारा लिखा है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। त्रिभुज, तो हम आगे त्रिभुज बनाएंगे। आपका कोण कौन सा था Q कोण क्या था समकोण, तो यहाँ आ जाएगा। फिर हम PR, ठीक है PQR, ठीक है लिखेंगे। दिया है सबसे पहले हमें क्या दे रखा है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो PQ क्या हो गया आपका 4, QR क्या हो गया 3 और PR कितना हो गया 5। सबसे पहले हमसे किसका मान पूछा cos P का, तो हम लिखेंगे cos P के लिए आपका cos का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ड। हमने आपको बताया था लाल बट्टे कक्का से और हम आपको लिखा भी चुके हैं फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं आता तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। और पहला होता है वो साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर टेन के लिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो इस शॉर्ट ट्रिक को लिख लें और फॉर्मूलों को सीधा लगा दें। जब कोण हमारा क्या है P है तो P के सामने वाली भुजा हमारा किसका काम करेगी लंब का और ये किसका करेगी आधार का। तो हमारा आधार कितना है 4 और कर्ड कितना है 5। ठीक है, दूसरा है हमारा tan P के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। लंब आपका 3 और आधार कितना रहा 4। ठीक है, अगला है आपका cos R के लिए आपका सूत्र वही रहेगा आधार बट्टे कर्ड। लेकिन जब हमारा एंगल ये वाला रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा जो रहेगी वो हमारे लिए लंब रहेगी। जब ये इसके लिए लंब है R के लिए हमारे ये 4 है वो है लंब का काम करेगा, तो ये 3 किसका काम करेगा आधार का। ठीक है, तो हमारा आधार हो गया 3
और कर्ड कितना हो गया 5। यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। इसी में आगे अगला हमारा सवाल है, वो है 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारे एक से सवाल है, एक ही में दिया है। हमारे लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? हो जाएंगे साइन ए और कॉस ए और हो जाएगा टेन ए। ये हो गए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। उसने बोला उनमें से एक दिया है, कोई भी हमें एक दे रखा होगा, अन्य 2 ज्ञात करने हैं। अन्य 2 ज्ञात करने हैं। चलो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा है साइन वाला, यानी 7वां सवाल है वो है साइन ए। क्या है? साइन ए। तो 7वां जो सवाल लिखा हुआ है वो हमारा लिखा है साइन ए 1/11। आपको पता है साइन ए का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड। यानी हमारा जो लंब रहेगा वो एल बराबर क्या हो जाएगा 1 और के बराबर कितना हो गया 11। ठीक है, लंबे हमारे पास कर्ड है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? आधार की। किसकी पड़ेगी? आधार की। तो आधार के लिए हम किससे चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से चलेंगे तो हमारा होता है कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ड का मान हमारे पास कितना है 11। ठीक है, और आधार का मान कितना है हमें पता नहीं, और लंब का कितना है 1। इसको हम 11 को क्या लिख सकते हैं? हम 11 को यानी इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है 121 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 1, 1 का वर्ग 1, 121 माइनस 1 बराबर आधार स्क्वायर। यानी ये हमारा घट जाएगा तो ये बचेगा आधार स्क्वायर बराबर 120। 120 बचेगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट 120। ये वर्ग था, इधर आया किस में बदल गया? अंडर रूट में बदल गया। अब हम 120 को ऐसा लिखेंगे कि एक वर्ग में चला जाए और बाद बाकी किस में रह जाए? अंडर रूट में रह जाए। तो हमारे ये लिखा हुआ है, तो इसे हम या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 30। ठीक है, और 30 में 2, 5, 15, यानी हमारा रहेगा 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी फिर किसी का वर्ग नहीं बनेगा। यानी हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं a बराबर अंडर रूट 4 × 30, यानी कि 4 का हमारा वर्ग खुलेगा, यानी आधार बराबर हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 30। ठीक है, हमारा आधार आ गया। अब हमें दो क्या पूछा था उसने? 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास साइन था, ज़रूरत किसकी थी? हमें कॉस की। तो पहला लिखेंगे हम, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर आपका फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ साइन ए है तो इसलिए हम कॉस ए लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। तो आधार हमारा कितना निकला? 2 अंडर रूट 30। तो 2 अंडर रूट 30 बट्टे कर्ड हमारे पास कितना था? 11। अब दूसरा कॉस हो गया तो दूसरा कौन सा आएगा? 10। क्या आएगा? 10 ए। तो 10 ए के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास 1 और आधार क्या रहा? 2 अंडर रूट 30। ठीक है, यही हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है, ठीक है। इसी में हमारा अगला सवाल है वो है हमारा 8। क्या है? 8 में हमें दे रखा है कॉस बी। क्या दे रखा है? कॉस बी बराबर 12/13। यानी हमारे जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो हमारा, सिर्फ हम कॉस देखते हैं, कॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। यानी आधार की जगह क्या है? 12 और कर्ड की जगह क्या है? 13। यानी आधार बराबर हमारा 12 हो गया और कर्ड बराबर कितना हो गया? 13। हमें ज़रूरत किसकी है? लंब की। किसकी है? लंब की। तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलेंगे? यानी पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमारी क्या होती है? कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कर्ड हमारे पास कितना है? 13। तो 13 का वर्ग, आधार कितना है हमारे पास? 12। तो 12 का वर्ग प्लस एल स्क्वायर, यानी कि
13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस एल स्क्वायर। अगर आपको वर्ग करना नहीं आता तो आप क्या करें, उस संख्या का उसी में गुणा कर दें। जैसे हम करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 का गुणा करोगे तो 2 और 2 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1, 4 की 4 और 2 2 4 और 1 की 1, यानी 144 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपका सा 169 ये 144 है, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, उधर प्लस में थे। आपका एल स्क्वायर इसे घटा देंगे तो 9 में से गए आपके बचे 5, 6 में से गए बचे 2, 1 में से 1 गया 0। एल स्क्वायर यानी एल बराबर हो गया अंडर रूट 25। ये वर्ग में था, इधर आया तो किस में चला गया अंडर रूट में, यानी एल बराबर आपका आ गया 5। क्या आ गया 5, एल का मान यानी आधार हमारे पास आ गया। अब हमें अन्य दो अनुपात चाहिए थे, यानी हमारे पास कॉस था तो सबसे पहले क्या चाहिए साइन, तो हम लिखेंगे साइन बी बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ड। ये लंब कितना आया 5 और कर्ड आपका कितना हो गया 13, और दूसरा रह गया टेन बी बराबर लंब बट्टे आधार, लंब आपका 5 और आधार 12। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, आपका 7वां और 8वां हो गया। अब इसी में हमारा अगला सवाल है वो है 9वां। कौन सा है 9 है। 9 में हमारा लिखा है कॉस थीटा बराबर 2/5। ठीक है, यहाँ थीटा दिया है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, थीटा में रहेगा, ए दिए तो ए में रहेगा और बी दिए तो बी में रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर निकालते हैं। कॉस थीटा दिया है, अभी हमने कॉस थीटा वाला आपका ये वाला कराया था, उसी प्रकार ये होगा। जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। क्या होता है आधार बट्टे कर्ड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर क्या है हमारा 2 और के की जगह पर कितना है 5, यानी कर्ड बराबर 5 और आधार बराबर 2 आ गया। हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत लंब की है। किसकी है लंब की, तो हम लिखेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, आपका होता है कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी हमारा कर्ड हमारे पास कितना था 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 का वर्ग, आधार हमारे पास कितना है 2 तो 2 का वर्ग, और लंब हमें ज्ञात करना है। 5 का वर्ग होता है आपका 25 और 2 का वर्ग होता है 4 और प्लस एल स्क्वायर, यानी 25 ये 4 प्लस के थे, इधर आए किसके हो गए माइनस के, यानी एल स्क्वायर। ठीक है, आपका यहाँ बचा वो कितना बचा आपका 21 बचा, कितना बचा 21 एल स्क्वायर। ठीक है, 21 है वो आपका किसी का वर्ग नहीं होता, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे अंडर रूट 21, एल बराबर अंडर रूट 21। हमें कॉस दिया था तो पहला हमें क्या चाहिए था साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ड, लंब आपका निकला अंडर रूट 21/5 और दूसरा आपका रह गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी कि 21/2। ठीक है, आपका इसी में अगला सवाल है वो है 10 में आपका लिखा है साइन ए बराबर 3/4। जो साइन का सूत्र होता है हमारा वो होता है लंब बट्टे कर्ड, यानी एल बराबर आपका कितना हो गया 3 और आपका कर्ड बराबर कितना हो गया 4, सॉरी के बनेगा। ठीक है, हमें लंब मिल गया और कर्ड मिल गया, यानी अगला हमें क्या चाहिए वो चाहिए आधार। क्या चाहिए आधार, आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार के लिए आपका वही फॉर्मूला रहेगा, फिर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ही आप प्रमेय से करोगे तो आपका होता है जो फॉर्मूला कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ड आपका कितना है 4 तो 4 का वर्ग, आधार पता नहीं हमें, लंब हमारा क्या रहेगा 3 का वर्ग। ठीक है, कर्ड क्या हो गया 16, 4 का वर्ग 16, आधार स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना रहा 9, तो ये प्लस का था, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का आधार स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर आपका बचेगा 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे आपके बचेंगे 7। कितने बचेंगे 7, यानी जो आधार बराबर आया वो आया अंडर रूट 7। ठीक है,
आधार बराबर हमारा √7 आ गया, हम पे साइन था तो दूसरा हमें क्या चाहिए कॉस, तो कॉस बराबर आपका हो जाता है आधार बट्टे कर्ड, आधार हमारा क्या निकला √7/4, कर्ड कितना था 4। दूसरा आपका है tan a, क्योंकि साइन हम पे था tan हमारा होता है लंब बट्टे आधार, लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार हमने कितना निकाला √7। दैट इज सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे रह गया 11 और 12, तो चलो इसी में हमारा अगला सवाल है वो है 11 में हमारा लिखा है tan c बराबर लिखा है 1/3, tan c बराबर 1/3। तो बस हम फॉर्मूला लगाएंगे। tan बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। अगर लंब के ऊपर क्या लिखा है लंब, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारे लिए लंब हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा l बराबर 1 और आधार बराबर 3। हमें चाहिए क्या आपकी बार कर्ड चाहिए, तो कर्ड के लिए वही चलेंगे हम, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ड स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना आया था 3 और लंब कितना हो गया 1। तो कर्ड स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, यानी कर्ड स्क्वायर बराबर आपका हो गया 10, यानी कर्ड बराबर हो गया √10। वर्गता इधर आ गया। ठीक है, अब हमें पहला चाहिए साइन, तो यहाँ c लिखा है तो यहाँ पे भी c लिखेंगे। ठीक है, साइन c बराबर यानी हमारा सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ड, लंब हमारा 1 और कर्ड हमारा कितना आया √10। और अब आएगा कॉस c, तो कॉस c बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड, तो आधार हमारा कितना था 3 और कर्ड कितना निकाला हमने 10। इसका ये आंसर हो गया। अब इसी में हमारा अगला है वो है 12। ये वाला हमारा लिखा है 12 में tan फाई, इसे बोलते हैं फाई बराबर 40/9। क्या लिखा है 40/9 लिखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा लंब बट्टे ए, यानी कि l बराबर हमारा क्या हो गया 40 और a बराबर क्या हो गया 9। ठीक है, हमें क्या चाहिए कर्ड ज्ञात करना है आगे, तो हम कर्ड के लिए चलेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ड स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना है 9 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग। कर्ड स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग कितना होता है हमारा 81 81 और 40 का कितना होता है 4 का वर्ग लिख लो 16 और 2 जीरो लगा दो 1600, यानी कर्ड स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 1681। ठीक है, 1681। अब हम ये देखेंगे ये कितने का वर्ग होता है, तो चलो चेक करते हैं। हमारा लिखा है 1681, हम भाग विधि से चेक कर लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16। ठीक है, अब वो आपका बचा 81 का उतारा लेंगे और 4 4 जोड़ देंगे, कितने हो गए 8। तो 1 का गुणा करेंगे एक बार, यानी ये हमारा जो वर्ग होता है वो होता है 41 का। कितना का होता है 41 का। तो हमारा हो जाएगा k बराबर √1681, यानी k बराबर आपका आ जाएगा 41। के का मान आ गया 10 था, हमें पहला चाहिए था क्या साइन, तो साइन फाई बराबर आपका हो जाएगा लंब बट्टे कर्ड, लंब आपका 40 और कर्ड कितना आया 41। और दूसरा क्या चाहिए था कॉस, तो कॉस फाई बराबर आपका होता है आधार बट्टे कर्ड, आधार आपका 9 और कर्ड हमने कितना निकाला 41। यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। इसी में हमारा अगला सवाल है वो है 13। ठीक है, लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार है जो मैंने अभी किए थे, हमने 7 8 9 10 11 12 तक किए थे, उसी के प्रकार का है। उसमें हमने
हम पे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे, इसमें हम पे क्या है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं। तो चलो हम 5 के लिए करेंगे। तो हमारे जो 5 है, 5 हमारे क्या हो जाएंगे, वही साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और फिर आपका आता है कॉट ए, कॉट के बाद आपका आता है सेक, फिर आपका आता है कॉसेक। ठीक है, और सबके लिए हमें क्या चाहिए, आधार भी चाहिए, लंब भी चाहिए और कर्ड भी चाहिए, यानी तीनों चीज़ें चाहिए। तो पहला हमारा लिखा है साइन थीटा बराबर 1/√2, यानी साइन थीटा का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, यानी एल बराबर है वो हमारा 1 हो गया और कर्ड बराबर क्या हो गया, √2। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्या चाहिए, आधार। तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे प्रमेय से चलेंगे तो आपका हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ड हमारा क्या है, √2 का वर्ग, आधार हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, और लंब कितना है, 1। तो 2 का वर्ग कितना, सॉरी √2 का वर्ग, यानी √ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2, आधार स्क्वायर प्लस 1, 1 का वर्ग 1, 1 प्लस का इधर आया किसका हो गया, माइनस का। तो आधार स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर आपके पास क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी ए बराबर हमारे पास क्या बचा, √1, यानी ए बराबर बचा 1। क्या बचा, 1, क्योंकि 1 का वर्ग या कुछ भी करेंगे 1 ही होता है। अब उसने हमसे शेष पूछे थे, हम पे साइन था, तो शेष हमारे पास पहला क्या है, कॉस। तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ड। आधार हमारा क्या हो गया, 1, तो हमारा हो गया 1/√2। फिर आपका होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी आपका लंब कितना है, 1, और आधार कितना है, 1, तो आपका हो गया 1/1, यानी आपका आ गया 1। फिर आपका होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, यानी 1/1 बराबर 1। फिर आपका इसके कॉट के बाद आपका अगला होता है वो होता है सेक, यानी सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ड बट्टे आधार, यानी कर्ड हमारा क्या आया था, √2, और आधार कितना था, 1। ठीक है, यानी हमारा हो गया √2, क्योंकि 1 का नीचे मैथ तो नहीं होता यार, 1 का हम किसी भी संख्या में भाग देंगे वही संख्या प्राप्त होती है। अब अगला आपका रह गया कॉसेक थीटा आपका जो होता है वो होता है कर्ड बट्टे लंब, कर्ड आपका √2 और लंब भी हमारा क्या था, 1, यानी इसका भी कितना आ गया, √2 आ गया। यही आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। हमारा अगला सवाल है 14, लिखा है यदि सेक थीटा बराबर √5 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी एक किया था उसमें भी हम पे यही पूछा था, लेकिन उसमें हमें साइन बराबर दे रखा था। अब की बार जो दे रखा है वो दे रखा है सेक थीटा बराबर, हमें क्या है, सबसे पहले सेक थीटा है तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर √5, यानी कि मैथ में क्या होता है, जिसके नीचे, यानी हमें सबसे पहले इसके बट्टे में भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा का वो आपका होता है कर्ड बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ड बट्टे आधार, तो नीचे भी चाहिए। यानी मैथ में क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 रहता है। अगर बट्टे में, यानी हमें किसी में भी भाग देना है, अगर हम उसके बट्टे 1 लिख लें और 1 से किसी संख्या में भाग दें तो वह संख्या हमें उतनी ही प्राप्त होती है। इसलिए हम इसके नीचे क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कर्ड की जगह पे हमारा क्या हो गया, √5, और आधार की जगह पे क्या हो गया हमारे पास 1, यानी हमें कर्ड भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया। हमें चाहिए क्या था, लंब। तो लंब के लिए वही हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो आपका हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ड है वो आपके पास है √5 का वर्ग, ठीक है, आधार आपके पास 1 का और लंब है एल स्क्वायर। तो 5 का वर्ग करोगे यानी वर्ग से √ कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और ये बचेगा 1 प्लस लंब स्क्वायर। 5 में से 1 गया, सॉरी ये प्लस का है, इधर आया किसका हो गया, माइनस का।
एल स्क्वायर, तो एल बराबर आपका हो जाएगा 5 में से गए 4, ये वर्ग था इस पे आया तो क्या लगेगा अंडर रूट, जो 4 होता है वो हमारा 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा 2 ही रह जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब हमें चाहिए थे शेष अनुपात, क्या चाहिए थे शेष अनुपात, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, तो साइन बराबर लिखेंगे साइन ए नहीं लिखेंगे, यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ पे भी हम थीटा ही लिखेंगे। तो आपका साइन थीटा बराबर सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब हमने निकाला 2, तो आपका हो गया 2, और कर्ण हमने कितना ने है हमारे पास अंडर रूट 5, पहला हो गया। अब दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा कितना है 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट 5। अब हम आएंगे तीसरे पे, आपका होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब आपका कितना आया 2 और जो हमारा आधार था वो कितना था 1, अगर हम 1 का किसी संख्या हम भाग देंगे तो क्या रह जाएगा 2 ही रह जाएगा। उसके बाद आपका आता है चौथा, फिर हमारा वो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, क्योंकि वो टेन का कैसा होता है उल्टा होता है, तो ये हमारा आधार का मान 1 और एल का मान कितना आया 2, कितना था 2, यानी लंब बराबर 2, यानी ये हो गया 1/2। अब उसके बाद हमारा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का हमें मान दे रखा है, तो अगला क्या जाएगा हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण हमारा कितना था अंडर रूट 5 और लंब हमारे पास कितना था, लंब हमारे पास था 2। यही उसने पूछा था 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, आपका 1 2 3 4 5, पाँचों आ गए, यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। हमारा अगला सवाल है वो है 15, कौन सा है 15 सवाल है। अब हमें दे रखा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भी करेंगे, हल लिखेंगे, तो हमारा है ये दे रखा है हमें कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 2/√3, ठीक है। तो इसका हमारा जो सूत्र होता है वो तो है कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। कोसेक थीटा का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी कि हमारा के बराबर आया 2 और एल बराबर कितना आया अंडर रूट 3। हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, क्या चाहिए आधार चाहिए, तो वो ही हमारा चलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है 2, तो 2 का वर्ग, लंब हमारे पास है अंडर रूट 3 का वर्ग और आधार हमें पता नहीं है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बराबर प्लस आधार स्क्वायर, 4 - 3 ये प्लस के थे, इधर आए माइनस के, बराबर आधार स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर 4 में से 3 गए 1, यानी आधार बराबर हमारा क्या हो गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि हम इसे 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग से वर्ग खत्म हो जाएगा तो आधार बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए थे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 5 चाहिए थे। तो सबसे पहले हमारा चलेगा साइन, तो साइन यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब हमारे पास कितना है अंडर रूट 3 और कर्ण कितना है 2। आपका फिर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा 1 और कर्ण कितना है हमारे पास 2। आपका फिर आगे आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हमारा होता है आधार बट्टे लंब बट्टे आधार, लंब हमारा कितना है अंडर रूट 3 और आधार कितना है 1, तो ये रह गया अंडर रूट 3। फिर आपका होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार आपका 1 और लंब हो गया अंडर रूट 3। फिर आपका होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण आपका आया 2
और आधार है 1, यानी आपका 1 किसी के नीचे लिखा नहीं जाता, तो सीधा क्या हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।